पर अमित शाह यहां पर रोड शो कर रहे हैं और उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रण में अमित शाह जो हैं आज प्रचार के रण में कूदे हैं और लगातार उनका आज चुनाव प्रचार जो है 5 जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए वे नजर आ रहे हैं और यहां जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रायगढ़ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं और रायगढ़ से आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार के साथ ओपी चौधरी जो हैं उनके साथ ये नजर आ रहे हैं अमित शाह और यहां पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। लेकिन केवल रायगढ़ नहीं बल्कि 5 जगहों पर अमित शाह का आज दौरा है और छत्तीसगढ़ का पहला चरण तो संपन्न हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण में पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है। आज अमित शाह जब छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले में तो कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही, कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है पहले चरण में। दूसरे चरण की बारी है और दूसरे चरण के लिए भी वो जो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर रहे हैं, साथ ही साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको रायगढ़ से दिखा रहे हैं जहाँ पर अमित शाह यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से और रायगढ़ में अमित शाह पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, जो जनता है, जनता जो कार्यकर्ता जो मिलने के लिए आए हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं और अपने नेता की एक झलक देखने के लिए आए, तो उनके ऊपर फूलों की बारिश यहाँ पर अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं और उधर से कार्यकर्ता जिन्होंने स्वागत मंच कई जगहों पर बना रखे हैं वो भी फूलों की बारिश करते हुए अमित शाह पर नजर आ रहे हैं। तो चुनाव का मौसम है और ऐसे में नेता जो हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से। बीजेपी की साख यहाँ पर दाव पर है क्योंकि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इस बार बीजेपी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया है और 5 साल कांग्रेस की सरकार आ गई। और पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था 65 पार का, लेकिन कांग्रेस जो है वो 65 पार कर गई और इस बार लिहाजा बीजेपी कई मुद्दों पर फोकस करते हुए जनता के बीच एक बार फिर से पहुंची है और मौका चाह रही है और आरोप कांग्रेस पर लगातार लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, शराब घोटाले के आरोप लगा रही है, गोबर घोटाले तक के आरोप लगाए गए हैं, वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की सरकार पर लगाया जा रहा है और कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं। चाहे वो धान के समर्थन मूल्य की बात करें तो 3100 रुपये उसे करने की घोषणा की गई है, उसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की घोषणा भी की गई है बीजेपी के संकल्प पत्र में। तो ये तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीजेपी कितनी ताकत, कितना जोश जो है उससे लबरेज है और कितना इस चुनावी रण है इसमें कितनी ताकत से जुटी हुई है ताकि पार्टी इस चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। और बात बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कर लेते हैं। इंदौर 1 से प्रत्याशी भी हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया और प्रियंका गांधी की सभा को फ्लॉप बताया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लिख कर दे दिया जाता है वो उसे पढ़ लेती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रियंका को सिर्फ लोग देखने के लिए आते हैं। करूंगा पर एकदम फ्लॉप शो था। जितने जनता नहीं थी उससे ज़्यादा पुलिस थी उसमें और इसलिए एकदम फ्लॉप शो था उनका। और अब उनका जो व्यवहार है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। देखिए ऐसा है कि मैं उनकी गलती कम समझता हूँ, उनके स्क्रिप्ट राइटर की गलती ज़्यादा है। जो लिख के दे देता वो पढ़ लेती हैं वो, पर कभी कभी ढंग से पढ़ भी नहीं पाती है। तो पर फिर भी लोग देखने उनको आते हैं, पर यहाँ 1 नंबर की जनता उनको देखने भी नहीं आई। मुझे आश्चर्य हुआ, आज बहुत ही फ्लॉप शो था उनका।
तो एक नंबर में प्रचार करने के लिए इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 में प्रचार करने के लिए प्रियंका पहुंची थी और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय हमलावर नजर आए। बीजेपी के प्रचार प्रसार को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इंदौर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के समर्थन में वोट की अपील की। मंच से सिंधिया कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। सिंधिया ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा, कहा कि वो खिलाड़ी हैं और कब किसके साथ क्या करें भगवान ही मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका। क्योंकि राव के मतदाताओं में से 30% मतदाता का जन्म भी 2003 में नहीं हुआ था। उन्होंने वो कालखंड नहीं देखा है, वो अनुभव नहीं किया है जब मध्य प्रदेश में एक जोड़ी थी, जोड़ी बड़े भाई, अरे बोलो मेरे साथ राव की जनता, बड़े भाई, सुभान अल्लाह, क्या जोड़ी है। आज भी वैसे ही दिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं दोनों को, जैसे 40 साल पहले दिखते थे। इधर सीधी में चुनाव के बीच बीजेपी प्रत्याशी का ऑडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में बीजेपी ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने और पटेलों के साथ मारपीट विवाद नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से है और ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और पटेलों के बीच महामुकाबला माना जा रहा है। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर आपस में ही भिड़ गए। यह बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह प्रचार कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी और धमकी देने के आरोप लगाए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। हमारे यहाँ की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है संगीता गुप्ता। वो कल हमारे साथ प्रचार में गई थी। प्रचार के बाद वो आके यहाँ खड़ी हुई तो अक्कू पंसारी, नीरज आलू बंडे वाला, है ना, ये 4-5 लोग हैं इनके, जो इन लोगों ने हम सारी महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़े। उससे बोला कि तेरे को राकेश सिंह खाने देता है, कोई खाने दे रहा है जो तू उधर जा रही प्रचार करने। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने गई तो मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दी। फिर हमारी एक और बूथ कार्यकर्ता है गुग्गा कौर, वो यही उसका घर है, उसका हस्बैंड है नहीं, उसकी लड़की है और वो है माँ बेटी है। और चलिए बढ़ते आगे, धार की बात कर लेते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पर केस दर्ज हो गया है। गंधवानी से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार और इन पर केस दर्ज हुआ है। प्रचार वाहन से पकड़ी गई 26 पेटी अवैध शराब। 3 और लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ग्राम अलवदा में यह शराब को पकड़ा गया। गंधवानी थाना पुलिस ने अब मामला भी दर्ज कर लिया। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उमंग सिंघार बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की सियासत का। गंधवानी से कांग्रेस के प्रत्याशी भी, कांग्रेस ने टिकट दिया, उनके प्रचार वाहन से मिली है शराब और ये 26 पेटी शराब प्रचार वाहन से पकड़ी गई है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया है। ये शराब पकड़ी गई अवलदा गांव में। गंधवानी थाना पुलिस ने यह केस दर्ज कर लिया है। तो कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार, उनका प्रचार वाहन आप देख सकते हैं और इसमें अवैध रूप से शराब रखी हुई थी और 26 पेटियों में इसे रखकर कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने जब चेकिंग की तो इस वाहन से 26 पेटी अवैध रूप से शराब परिवहन करते इस वाहन को पाया गया है। 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही साथ उमंग सिंघार पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। गंधवानी पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रचार वाहन से 26 पेटी शराब बरामद की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।